जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके बैंक खाता हो गया, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो गया, चाहे पोस्ट ऑफिस में खाता हो गया, किसी प्रकार का इंश्योरेंस आपने करा रखा है, डीमैट अकाउंट करा रखा है, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं भी नॉमिनी का क्या रोल होता है। वो इसलिए बात कर रहा हूं आज नॉमिनी के बारे में, क्योंकि आरबीआई के पास अनक्लेम्ड जो अमाउंट है, पैसा है, 78,000 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है, जिसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। जिस खाते में नॉमिनी नहीं था, बहुत सारे खाते में नॉमिनी था, लेकिन नॉमिनी को यह चीज पता नहीं था कि मेरे पिता ने या मेरे दादा ने या फिर मेरे मम्मी ने या फिर मेरे रिश्तेदार ने मुझे नॉमिनी बना रखा था। नॉमिनी को खुद पता नहीं वो पैसा लेगा कैसे, और वो व्यक्ति मर गया। तो अनक्लेम्ड जो अमाउंट है 78,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें 35 से 38 करोड़ रुपया तो सिर्फ इसका है जिस अकाउंट में पैसा है लेकिन कोई क्लेम करने वाला नहीं है, जिसका 10 साल 12 साल 8 साल हो गया और किसी को पता नहीं है, कोई लेने नहीं आया। इसके अलावा 40 से 43 करोड़ के आसपास ऐसे पैसा है जिसका नॉमिनी क्लेम करने नहीं गया, जबकि उसमें नॉमिनी दर्ज है। अब देखिए होता क्या है कि अनक्लेम्ड पैसा है, ऐसा नहीं कि आरबीआई इस पैसे को रख लेता है, इस्तेमाल कर लेता है, ये नहीं। एक समय होता है, पीरियड होता है, 10 साल के बाद, 10 साल अगर कोई पैसे का क्लेम नहीं करता है तो आरबीआई क्या करता है कि उस पैसे को, जो आरबीआई का वेलफेयर है, जो हेल्थ के लिए काम करता है, एजुकेशन के लिए काम करता है, उस वेलफेयर में उस पैसे को दे दिया जाता है, जहां इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो जरूरतमंद का काम आ जाता है। देखिए, आप कोई भी बैंक अकाउंट खोलते हैं, चाहे इंश्योरेंस कराते हैं, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, एसआईपी करते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, किसी प्रकार का खाता हो, सबसे पहले प्राथमिकता आपको देना है कि नॉमिनी होना ही होना चाहिए। किसी भी हालात में नॉमिनी उसमें होना ही होना चाहिए, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, आपकी वाइफ हो, आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, कोई भी हो, नॉमिनी होना चाहिए। हालांकि अब तो कंपल्सरी कर दिया गया है कि किसी भी हालात में आपको नॉमिनी डालना है, तभी आपका अकाउंट खुल पाएगा। और जो अकाउंट खुला हुआ है, चाहे डीमैट हो, चाहे सेविंग हो, चाहे करेंट हो, चाहे किसी प्रकार का, अगर उसमें नॉमिनी नहीं है तो उसे अमान्य कर दिया जाएगा। मतलब कि उसको सर्वेक्षण के दौरान अमान्य कर दिया जाएगा। 2 साल 3 साल बैंक देखेगी, उसके बाद वो खाता अमान्य कर देगी। लेकिन पहले से भी खाता है, नॉमिनी नहीं है, तो नॉमिनी जरूर दर्ज करें। दूसरा ये बता दो कि बहुत लोग जो शादीशुदा नहीं होते हैं, अपना मम्मी को नॉमिनी डाल लेते हैं, पापा को नॉमिनी डाल लेते हैं। तो होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है जब मम्मी नहीं रहती इस दुनिया में, पापा नहीं रहते हैं, लेकिन उसको इस चीज का ध्यान नहीं रहता है कि मैंने बैंक अकाउंट में भी नॉमिनी दिया था जिसमें मेरे मम्मी या पापा थे। क्योंकि अकाउंट का तो इस्तेमाल वो करता रहता है, चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उस व्यक्ति के साथ कभी कुछ हो जाता है, इस दुनिया में नहीं रह पाता है, तो होता क्या है कि उस पैसे को लेने के लिए बहुत सारे उत्तराधिकारी आ जाते हैं, और उस उत्तराधिकारी को इतने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने के लिए बैंक बता देता है कि वो पैसा रिकवरी नहीं होता है। लेकिन नॉमिनी रहने से फायदा यह है कि जो व्यक्ति नॉमिनी रहता है वो दावा करता है, उसको पैसे मिल जाते हैं। तो कभी भी मान ली कि मम्मी को, पापा को या किसी को आपने नॉमिनी बना रखा, किसी को भी, और वो व्यक्ति पहले एक्सपायर कर गया, पहले डेथ कर गया, इस दुनिया में नहीं रहा, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि तत्काल प्रभाव से जाके पहले नॉमिनी चेंज कर ले। ये प्रावधान है, ऐसा नहीं कि प्रावधान नहीं है। अब बैंक हो, इंश्योरेंस हो, किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, नॉमिनी आप जब चाहे चेंज कर सकते हैं, इसका प्रावधान है। और बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया भी नहीं है। आपको अपना एक आईडी देना है, अपना पैन कार्ड देना है, केवाईसी का फॉर्म भरना होता है, और आपका अपडेट हो जाता है 24 घंटे के अंदर में नॉमिनी। अब आपको यह भी बता देता हूं कि किसी अकाउंट में नॉमिनी नहीं है किसी कारणवश, और वो किसी के फादर है, किसी के मदर है, या फिर किसी के रिलेटिव है, और वो डेथ कर गया, लेकिन पता है कि बैंक में उनका पैसा है या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट है, और उसमें नॉमिनी नहीं, उन्होंने नॉमिनी नहीं डाला, या फिर नॉमिनी का पहले देहांत हो गया, डेथ हो गया, अब वो पैसा कैसे निकलेगा? क्या उस पर क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उस पैसा वो क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए उनका उत्तराधिकारी होना जरूरी है। जैसे किसी व्यक्ति का डेथ हो गया और उसका अकाउंट में या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी नहीं है, अब करना क्या होता है कि उनके बच्चे हैं, बेटा है या बेटी है या फिर पत्नी है, तो वो सारे उसके उत्तराधिकारी में आते हैं। जो भी बच्चे हो गए वो और उनकी पत्नी, ये उत्तराधिकारी में आते हैं। उनको अब क्या करना होगा? पैसे लेने के लिए करना होगा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कहते हैं, ये इशू करवाना होता है। अगर ये प्रमाण पत्र आप बनवा लेते हैं तो उस पैसे को आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है? पहले एक वंशावली आपको बनवाना होता है कि आप उनके उत्तराधिकारी में आते हैं, मतलब उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो एक वंशावली होता है। नॉर्मली सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो वंशावली बनता है
वो नोटरी भी बना देता है, कोई भी एडवोकेट आपको बना देगा, एफिडेविट टाइप का होता है वो बना देगा। या फिर आपको पता ही है वंशावली के और जगह भी बनते हैं, आपके पंचायत का मुखिया बना देता है, कोई वार्ड पार्षद बना देता है, कोई एमएलए बना देता है, एमएलसी बना देता है, कोई भी जनप्रतिनिधि भी बना देता है। और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए अगर वहां से नहीं बन पा रहा है, एफिडेविट के तौर पर भी किसी नोटरी से करवा लेते हैं। तो वंशावली बनवाना होता है। उसके बाद क्या होता है, किसी एडवोकेट के द्वारा, वकील के द्वारा आपको कोर्ट से निर्गत करवाना होता है उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, जो आसानी से हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3-4 महीना, मैक्सिमम 6 महीना लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो बन के आपको मिल जाता है। जब कोर्ट इशू कर देता है उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, तो वह प्रमाण पत्र पूरे ऑल इंडिया में उनका जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए मान्य हो जाता है। उसके बाद जहां जहां भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इस उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर, भले ही उसमें नॉमिनी नहीं हो और जितने लोग उसमें इंक्लूड है, बच्चे, वाइफ, सबको पैसा डिवाइड करके बराबर बराबर मिल जाता है, इशू हो जाता है। चाहे बैंक का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे म्यूचुअल फंड का हो, चाहे शेयर मार्केट का हो, स्टॉक मार्केट का हो, कहीं भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा, पैसा आपको रिलीज हो जाता है। तो अगर आपके भी कोई जानने वाले हैं ऐसा जिन्होंने नॉमिनी नहीं डाल रखा है, बैंक परेशान कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, बोल रहा है नॉमिनी नहीं है, तो आप इस तरह से सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाकर आप पैसा रिलीज करवा सकते हैं, आराम से इशू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब से आप ध्यान रखें कि कोई भी, चाहे छोटा अकाउंट हो, बड़ा अकाउंट हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसमें नॉमिनी जरूर डालें। किसी भी प्रकार का नॉमिनी डालना न भूले, क्योंकि नॉमिनी जो होता है वो आपके पैसे का वारिस होता है। नॉमिनी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के, बहुत लोगों को डर लगता है कि नॉमिनी डाल दूंगा तो पैसे का अधिकारी हो जाएगा। वो अधिकारी नहीं होता है, उत्तराधिकारी होता है। मतलब आपके न रहने के बाद उसको पैसा मिलता है। आप जब तक जीवित है, नॉमिनी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। और दूसरी बात की, नॉमिनी जब आप डालते हैं किसी भी अकाउंट में, बैंक में, कुछ भी हो, तो आप घर पर जरूर बताकर रखें कि मेरे बैंक अकाउंट में या फिर मेरे ये चीज में मैंने अपने बच्चों को नॉमिनी बना रखा है या वाइफ को नॉमिनी बना रखा है। आपके बच्चे और आपकी वाइफ, इन दोनों को तो पता होना चाहिए, ताकि कभी भी पैसा रिसीव करने में दिक्कत ना हो, पैसा रिकवरी करने में दिक्कत ना हो, और उन्हें पता रहे कि मेरे पापा ने या फिर मेरे गार्जियन ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, ये पता होना चाहिए। आज के जमाने में तो बता दूं कि हर चीज ऑनलाइन हो गया। अभी तो बहुत सारे बैंक अकाउंट है जहां आपको किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं दिया जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे है, जैसे स्टॉक मार्केट में लोग ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं, ऑनलाइन गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ऑनलाइन ही डिबेट अकाउंट खुलता है, उसका भी कोई उसके पास प्रूफ नहीं रहता है। सभी का अकाउंट नंबर, फोलियो नंबर होता है। जैसे एसआईपी आपने किया, उसका फोलियो नंबर मिल जाता है ऑनलाइन किए तो। म्यूचुअल फंड में रखे, फोलियो नंबर मिल जाता है। इसी प्रकार का गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड अकाउंट नंबर मिल जाता है। डिमेट अकाउंट खोलते हैं, उसका भी डिमेट अकाउंट नंबर मिल जाता है आपको। ये सब क्या करें कि एक डायरी मेंटेन करें, आप घर पर एक डायरी ऐसा रखें जहां पे जो भी चीज ऑनलाइन आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सारे का फोलियो नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, इन्वेस्टमेंट का डेट हो गया, क्या इन्वेस्टमेंट है, ये नोट करें। भले ही किसी को बताए नहीं, वो डायरी को नोट करके जरूर रखें कि कल होके अचानक से, आज के डेट में देख रहे हैं किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई बीमारी से मर जा रहा है, कोई एक्सीडेंट से कुछ हो जा रहा है, भाई लाइफ का कोई ठीक नहीं है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इस पीरियड में क्या होगा कि घर पे कम से कम मेंटेन रहेगा, तो किसी की वाइफ है जिसके साथ ये होता है, चाहे उसके बच्चे हैं, देखेंगे तो उनका एक सहारा हो जाएगा। पता चलेगा कि हाँ फलाने जगह इन्वेस्ट है, फलाने जगह इन्वेस्ट है, यहाँ इन्वेस्ट है, मेरे पापा ने कर रखा है या फिर मेरे हस्बैंड ने कर रखा है, वो पैसा उसको रिकवरी तो हो जाएगा। नहीं तो ऐसा है ऑनलाइन सिस्टम, उसको तो कुछ पता ही नहीं रहेगा, वो तो कंपनी की हो जाएगी, उसको कोई क्लेम, जो पता ही नहीं रहेगा तो क्लेम कहां से करेगा, पता रहेगा तभी तो क्लेम करेगा कोई। तो इन सभी चीजों पर आप ध्यान जरूर रखें, और कम से कम घर में बच्चों से और वाइफ से पारदर्शी इन चीजों को रखना चाहिए। उनसे तो छुपाना ही नहीं चाहिए कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया। आजकल बहुत लोग ये भी करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो भी प्रॉपर्टी होता है, जीते जी अपना विल बना देते हैं, वसीयत बना देते हैं। उनके न रहने के बाद अगर नॉमिनी न भी वहां दर्ज है या फिर नॉमिनी है भी, चाहे जो भी कहाँ का प्रॉपर्टी है, सारा चीज उसमें मेंटेन रहता है, तो उनको पता चल जाता है, उनके घर वालों को पता चल जाता है कि वसीयत के आधार पर उन्हीं का अधिकार इस पर होगा, और विल के आधार पर, वसीयत के आधार पर भी नॉमिनी को आसानी से पैसा रिलीज हो जाता है। बस इसमें यह चीज रहता है कि जिसके नाम से पार्टिकुलर अपने विल बना रखा है, वसीयत बना रखा है, वही उसका उत्तराधिकारी होता है। उसमें सारे उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं होता है। अगर सारे का नाम है तो सारे का होगा, और किसी एक पार्टिकुलर के नाम से भी बिल बना के गए हुए हैं तो किसी एक व्यक्ति का ही होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामले में हो, चाहे बैंक अकाउंट के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में। दोस्तों, किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए आपको किसी नए टॉपिक पर, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, लोन से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंस हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, इन सभी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।